गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ वो जेमिनी के लिए लेकर आई हूँ गाइस। और ये जो रीडिंग है वो 21 सितंबर से 5 अक्टूबर तक के बीच की है। देख लेते हैं जेमिनी क्या कर रहे हैं, उनके पर्सन क्या कर रहे हैं, कैसी रहने वाली है उनकी लव लाइफ और क्या कर रहे हैं वो लोग, तो हम देखेंगे। तो पहले मैं जेमिनी की एनर्जी चेक करूंगी, उसके बाद जो उनके पर्सन है उनकी एनर्जी चेक करूंगी कि कैसी रहने वाली है उनकी एनर्जी। सो गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है तो प्लीज़ आप इसको जनरल तरीके से लीजिए। और अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्ट है तो पर्सनल रीडिंग जो है वो आप करवा सकते हैं, जो कि 100% रेजोनेट होती है। ये जनरल रीडिंग है तो 100% रेजोनेट नहीं होती है और हो भी जाती है गाइस। मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं जो आपकी जनरल रीडिंग है उसको भी 100% रेजोनेट करके दूँ, बट इतने वर्ड में जेमिनीज हैं तो मैं सबके साथ ही रेजोनेट होगी। आई होप सो हो जाए। मैं तो हमेशा पॉजिटिव ही सोचती, तो मैं तो यही बोलूँगी कि आई होप सो सबके साथ रेजोनेट हो जाए। बट अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्ट है तो आप पर्सनल रीडिंग जो है वो करवा सकते हैं। पर्सनल रीडिंग जो होती है गाइस जो पेड होती है, नंबर मेरी स्क्रीन पर भी दिया गया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है। तो जब भी आपको करवानी हो पर्सनल रीडिंग तो आप करवा सकते हैं। सो गाइस, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए एंड शेयर कर लीजिए ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। सो जेमिनीज, हम देख लेते हैं कि पहले आपकी एनर्जी देखते हैं, फिर आपके पर्सन की एनर्जी देखते हैं क्या कार्ड निकल कर आते हैं। गाइस, लव लाइफ कैसी रहने वाली है, पर्सन मिस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं जेमिनी के, चलिए देख लेते हैं। गाइस, आपके जो कमेंट्स आते हैं मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मैं बहुत हैप्पी हो जाती हूँ। जिन्होंने पर्सनल रीडिंग भी करवाई है उनके कमेंट्स आते हैं कि मैम मुझे बहुत अच्छी मुझे पर्सनल रीडिंग लगी और रेमेडीज़ भी उन्होंने जो ली है वो भी उनके साथ कनेक्ट हुए। तो मैं बहुत हैप्पी फील करती हूँ कि चलिए पर्सनल रीडिंग जिन्होंने करवाई है उनकी भी रीडिंग जो है वो 100% उनको बैठी है और वो उनकी लाइफ जो है मेरी पर्सनल रीडिंग से उनकी जो लाइफ है वो हैप्पी लाइफ हो गई और उनकी जो लाइफ में एक नई उम्मीद जगी। तो मुझे बहुत खुशी मिलती है गाइस आपके कमेंट्स से। सो मैं स्टार्ट कर लेती हूँ जेमिनीज की कैसी रहने वाली है आपकी लाइफ, लव लाइफ। वाओ, द हाई प्रीस्टेस। ये कार्ड जो है जब मैं कार्ड को सफल कर रही थी तब ये कार्ड आया था, गिर गया था स्टार्टिंग में, तो मैंने ये कार्ड को उठा के रख लिया था, वापस सफल किया, वापस से फर्स्ट कार्ड इज वापस से यही कार्ड आ गया, द हाई प्रीस्टेस। जेमिनीज, चलिए आपके लिए फर्स्ट कार्ड इज़ हाई प्रीस्टेस। टू ऑफ वैंड्स, लाइफ में कुछ तो होने वाला है। अच्छा ही होगा, पॉजिटिव होगा, टेंशन मत लीजिए। लाइफ में कुछ होने वाला का मतलब ज़रूरी नहीं है कि कभी निगेटिव मत सोचा करिए गाइस, हमेशा पॉजिटिव सोचिए। कुछ मतलब ये वाला जो कार्ड है ना, मतलब कुछ लग रहा है लाइफ में ना, कुछ हो सकता है कि आप कि लाइफ में कुछ मैरिज होने वाली हो आपकी। ये भी हो सकता है कोई सॉरी गाइस, मुझे आज खांसी सी हो रही है। ये भी हो सकता है कि कोई प्रपोजल जो है वो आपको लव लाइफ में कुछ मिलने वाला है। मतलब कुछ मुझे जो फीलिंग, अरे पॉजिटिव वाइब्रेशन मुझे जो है एक अच्छी सी मुझे मिल रही है जेमिनीज के लिए। द हर्मिट का कार्ड आया हुआ है। किसी का सपोर्ट भी हो सकता है गाइस, सबके लिए ज़रूरी नहीं है कि सब क्योंकि मैं जैसे अगर मैं बोलती हूँ कि किसी का सपोर्ट है आपको तो ज़रूरी नहीं है कि सबको हो। लेकिन हाँ, मेरी ये जनरल रीडिंग है ना गाइस, तो इसमें सभी के लिए निकलता है। तो जो आपको अपने से मैच कर रहा होता है आप उसको रखिएगा, जो आपसे मैच नहीं कर रहा है तो आप उसको छोड़ दिया करिए, ठीक है। तो जो हर्मिट का कार्ड निकल गया है, बहुत से लोगों को सपोर्ट मिलेगा उनकी लाइफ में, जो है लव लाइफ में। मतलब सपोर्ट से मतलब अगर मैं बोलूँ तो उनकी जो कहते हैं ना कि लव तो बहुत है, प्यार है, बट जब शादी की बात चलती है तो कभी लगता है फैमिली इशू ना हो जाए, कभी कुछ इशू ना हो जाए, बीच में अटक ना जाए। तो मतलब ये जो हर्मिट का कार्ड है ये मतलब बताता है कि जो लव लाइफ है वो अगर आप जैसे किसी बड़े का सपोर्ट लोगे मैरिज के लिए होगे तो वो जो सपोर्ट है वो आपको प्रॉपर तरीके से आपको मिलेगा। बट क्या है कि आपको उस पर वर्क करना होगा, तभी सब कोई दूसरा सपोर्ट कर सकता है, ठीक है। 3 कार्ड ले लिए हैं मैंने, मुझे और कार्ड जो है वो चाहिए है एज ऑफ कप्स। नाइन ऑफ कप्स, 5 कार्ड हो गए हैं, मुझे 1 कार्ड है 3 ऑफ वैंड्स और
कार्ड मैंने ले लिए हैं, मुझे लग रहा है। कार्ड से अगर मैं बोलती हूँ तो आपकी जो फीलिंग्स हैं, जो वो है आपकी इनर, अगर मैं बोलूँ कि आप अपनी इनसाइड आपकी जो फीलिंग्स हैं वो आपकी, अगर मैं बोलूँ तो आगे आने वाला जो टाइम है उसमें आपकी जो फीलिंग है वो समझी जाएगी। अभी तक मुझे जो दिखाई दे रहा है आपकी फीलिंग्स की, हो सकता है किसी ने केयर नहीं की, बट आगे आने वाले टाइम में मुझे एक बहुत खूबसूरत सी आपकी बिगनिंग भी दिखाई दे रही है। कोई तो है जो आपकी लव लाइफ में जो है वो वापस से आ रहा है। हो सकता है कि पास्ट की अगर मैं बोलती हूँ तो पास्ट की कोई एनर्जी है जो वहाँ से उठकर आपकी वापस से आपकी लव लाइफ में जो है वो लाइफ में जो है वो एंटर, क्योंकि गाइस मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर आप अपनी लाइफ में मूव कर रहे हैं, अगर आप अपनी लाइफ में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और कुछ अपनी लाइफ में कुछ कर रहे हैं आगे की तरफ, तो जो एनर्जी निकल कर आ रही है आपकी, तो वापस से कोई रीयूनियन हो सकता है। कोई तो है आपकी लव लाइफ में जो वापस से आपके लिए आपकी जो लाइफ है उसमें एंटर कर सकता। कोई ना कोई तो पर्सन है जो आपको बहुत दिनों से जो आपका वेट कर रहा है। हो सकता है आपके मैसेज का वेट कर रहे होंगे, बहुत सोच रहे होंगे कि आपका मैसेज आए, या मुझे लग रहा है कि कुछ आगे की तरफ जो लाइफ है वो आपकी, अगर मैं बोलूँ तो मूव करने वाली है। आगे की तरफ जो लाइफ है आपकी वो आगे की तरफ बढ़ रही है। आपकी लाइफ जो है मुझे एक सक्सेस की तरफ, लव लाइफ के जो है एक स्टेबिलिटी की तरफ मुझे जाती हुई मुझे दिखाई दे रही है। बट अगर मैं कहीं ना कहीं आपकी, अगर आपके कार्ड में देखती हूँ और आपके पर्सन के उसमें आपकी एनर्जी को मैं चेक करती हूँ, तो आपका जो पर्सन है वो वापस से, मतलब एक कहते हैं ना कि कोई पर्सन है जो बहुत ज़्यादा माइंड में लगे हुए हैं कि हो सकता है कि जो आपके पर्सन है, मुझे क्योंकि जो मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है वो आपके जो पर्सन है, वो हो सकता है कि उनके मन में कहीं ना कहीं एक फीलिंग आती है कि जो लव लाइफ है, पास्ट की पर्सन की मैं बोल रही हूँ, कि लव लाइफ जो है वो कहीं वापस से मतलब स्टार्ट होगी कि नहीं होगी। एक कहते हैं ना कि जो पर्सन है वो आपके लव लाइफ को लेकर आपकी बहुत टेंशन में है। हो सकता है को माइंड में ये सोच रहे हों कि जो लव लाइफ है वो कहीं फिनिश तो नहीं हो गई। हो सकता है कई बार आपके भी माइंड में चीज़ आती हो कि हमारा जो लव लाइफ है, जो पास्ट के पर्सन के साथ, जो पास्ट का कोई पर्सन है आपके लाइफ में, वो वापस से ख़त्म तो नहीं हो गई। एनर्जी ऐसी मुझे एनर्जी आ रही है। ये चीज़ें जो हैं आपके और आपके पर्सन दोनों के माइंड में आती हैं, तभी ये वाला कार्ड निकल कर आया है कि एक उम्मीद, कहते हैं ना कि जब उम्मीद पर कहते हैं ना कि दुनिया कायम है। जब एक कोई मुश्किल आ जाती है और कोई ऐसी कंफ्यूजन वाला माइंड हो जाता है, या हम जिससे बहुत लव करते हैं या कोई हमसे बहुत लव करता है और हमारी किसी भी रीज़न से नोक झोंक हो गई है, कम्युनिकेशन हमारा ब्लॉक आ रहा है, या हमने बात नहीं की है काफ़ी दिन से, या बात अब होती है बट पहले जैसी नहीं होती है। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो निकल कर मुझे सामने आ रही हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है, मुझे शो हो रहा है। तो वो चीज़ में आप, मुझे दिखाई दे रहा है कि आप उस चीज़ से बाहर निकलते हुए मुझे इस टाइम में दिखाई दे रहे हो, और बहुत जल्द आप देखना कि आप इस चीज़ से बहुत ही जल्द जो है आप बाहर आ जाओगे। हो सकता है कि आपका जो पर्सन है वो भी इस चीज़ को कहते ना कि बहुत दिन हो गए, हम लड़ भी लिए, झगड़ भी लिए, और अलग भी होकर देख लिए, एलोन फील करने वाली बात होती ना, तो वो चीज़ मुझे कहीं ना कहीं आपके पर्सन में दिखाई दे रही है कि जो अब जो जाके उनकी स्टेज हो रही है वो एक एलोन वाली स्टेज हो रही है। उनको कहीं ना कहीं उनके माइंड में एक उनको लग रहा है कि वो कहीं अकेले ना हो जाए इस लाइफ में, क्योंकि जब आपके साथ थे वो, तो छोटी छोटी खुशियाँ बांटते थे, छोटी छोटी बातें आपके साथ शेयर करते थे। ऐसा होता था कई बार कि कोई प्रॉब्लम भी है तो भी वो आपको ही बताते थे, कोई चीज़ है तो वो आपके साथ शेयर करते थे। सबसे पहले मेरे ख्याल में, क्योंकि जो मुझे कार्ड से ओवरऑल एनर्जी मिल रही है, तो वो छोटी छोटी, चाहे गम हो चाहे खुशी हो, जो भी हो, वो आपके साथ बांटा करते थे आपके जो पर्सन थे। बट अभी क्या हुआ है कि जाके लव लाइफ में जैसे कहते हैं ना कि थोड़ा सा ब्रेक लग जाता है किसी चीज़ में ना, तो वो वाली पोजीशन मुझे दिखाई दे रही। हो सकता है आपके माइंड में भी कुछ इस टाइप की चीज़ आती हो, जैमिनी कि आपका जो लाइफ है, लव लाइफ है, वो कहीं रुक तो नहीं गई है। तो वही चीज़ आपके पर्सन के भी माइंड में इस चीज़ को लेकर कुछ नेगेटिव थॉट आते हैं कि कहीं ऐसा है कि ब्रेक हुआ है, वापस से जो है वो एकदम से
तो ये वाली चीज़ जो है वो निकल कर मुझे दिखाई दे रही है। तो इस चीज़ को एकदम अपने माइंड से, इस नेगेटिव थॉट को निकालने की अब मुझे लगता है ज़रूरत है। और दूसरा, मैं जो हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया हुआ है, फर्स्ट कार्ड इस हाई प्रीस्टेस आपका जो आया हुआ है, मुझे लग रहा है कि कहीं कोई अगर आपके वापस से लाइफ में मैं तो ये बोलूँगी कि अगर वापस से रीयूनियन, अगर मैं पास्ट की बात ले लेती हूँ, मैं प्रेजेंट की में अगर मैं नहीं करती हूँ, तो पास्ट के पर्सन जो आपके निकल कर आ रहे हैं, हो सकता है वापस से आपकी लाइफ में एंटर हो रहे हो। तो आपका है ये, आप देखिएगा कि आप क्या चाहते हैं। आप वापस से उनको अपनी लाइफ में लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है गाइस, क्योंकि ये आपकी फीलिंग है, ये आपकी चाहत है कि आप अपनी लाइफ में अगर मूव हो गए हैं, वापस से नहीं जाना चाहते हैं या जाना चाहते हैं, ये तो आपको देखना है। बट मैं तो यही बोलूँगी, कोई ना कोई पास्ट का पर्सन है जो इस समय आप तैयारी में लगे हुए हैं कि वो कहीं ना कहीं मैसेज करें, क्योंकि मुझे तो पास्ट की सबसे मतलब आपकी जो कार्ड है, मैंने इतनी काफ़ी देर से मैं रीडिंग कर रही हूँ, बहुत देर हो गई मुझे रीडिंग करते करते, मैं बहुत सारी रीडिंग करी, बट मुझे ये वाली जो फीलिंग है वो किसी में नहीं आई कि मुझे बहुत तेज़ी से मुझे पास्ट की वाइब्रेशन, मुझे एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है ना, मुझे एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग पास्ट के पर्सन की आ रही है। मैं बार बार प्रेजेंट का देखती हूँ, बट मुझे कहीं ना कहीं वापस से मोड़ के खींच कर मुझे पास्ट की तरफ ही ले जाते हैं। तो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन मिल रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग मिल रही है आपकी, कि पास्ट के जो पर्सन है वो लाइफ में आपके वापस से एंटर होना चाहते हैं, या पूरी प्लानिंग कर रहे हैं वापस से। अब ये आपकी वो है कि आप क्या सोचते हैं, आप क्या करते हैं, आप वापस आना चाहते हैं कि नहीं। तो अब आपके पर्सन की फीलिंग देख लेते हैं हम, कि वो आपके जो पर्सन है उनकी क्या फीलिंग है, वो ऐसे सोच रहे हैं तो क्यों सोच रहे हैं, या क्या है उनके पर्सन के कार्ड निकल कर आएंगे, तभी इस चीज़ को मैं अच्छे से क्लेरिफाई करके बता पाऊँगी। सो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। एंड पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्ट हो, अगर आपको लव लाइफ या फ्यूचर देखना हो या कुछ भी, तो आप अपना पर्सनल रीडिंग करवा सकते हैं। उसको आपको पर्सनल रीडिंग से आप 100% एक्यूरेट होती है और आपको कल का पता चल जाता है। आप प्लानिंग कर सकते हैं अपनी लव लाइफ को लेकर कि कैसी रहने वाली है आपकी लव लाइफ, और जॉब, कैरियर, फाइनेंस, किसी की भी पर्सनल रीडिंग करानी हो तो आप करवा सकते हैं। अब मैं पर्सन के कार्ड देख लेती हूँ क्या सोच रहे हैं। द चैरियट, देखिए जो कार्ड आया हुआ पर्सन का, मैं अगर कार्ड से बोलूं तो एक चेंज आया हुआ था आपकी लाइफ में, एक लव लाइफ में बहुत खूबसूरत सी आपकी लव लाइफ थी। अगर मैं पास्ट की बात बोलूँ, क्योंकि मुझे जो भी मुझे ओवर एनर्जी मिल रही है वो मुझे पास्ट की तरफ खींच कर ले जाती है। मैं प्रेजेंट का बताती हूँ और वो मुझे पास्ट की तरफ खींच कर ले जाती है, कि पास्ट का जो है वो पास्ट की एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है। तो सॉरी गाइज, आप पास्ट में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हुआ था। अब वो जो भी हुआ था, अगर कोई बात थी, कोई सी चीज़ का टेंशन था, मन मुटाव था, या आपका जो लव लाइफ थी उसमें थोड़ा ब्रेक आ गया था, या एकदम से ब्रेकअप हो गया था, या बात नहीं हो रही थी, जो भी हो, आई डोंट नो, बट अब उसमें चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है, अब उसमें जो सुधार आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। द मैजिशियन का साफ पता चल रहा है कि कहते हैं ना कि एकदम से किसी चीज़ की हम उम्मीद छोड़ देते हैं ना, कि हम किसी चीज़ की उम्मीद छोड़ देते हैं, फिर एकदम से मैजिक हो जाता है कि अब जो भी करना गॉड को करना है, गॉड को ही मैजिक करना, गॉड कोई मैजिक कर दे तो कह नहीं सकते हैं, बल्कि मेरी तरफ से तो वो जो चीज़ है वो उसमें ब्रेक लग गया। ऐसा होता है ना, कभी कभी मुझे सोचते हैं ना कि गॉड की तरफ से, तो वही चीज़ मुझे समझ में आ रही है कि गॉड की तरफ से जो मैजिशियन, एक गॉड की तरफ से एक कहते हैं ना कि मैजिक होने वाला है आपकी लव लाइफ में। तो वापस से रिकाउंसलिंग हो सकती है, जो आपकी पास्ट की लाइफ है वापस से जो है लाइफ जो है आपकी मूव कर सकती है। और डेथ का कार्ड आया हुआ था, मतलब कहीं ना कहीं पक्का यही चीज़ को जो है बार बार यही चीज़ जो है इंडिकेट कर रही है कि रीयूनियन का कार्ड आ रहा है, बार बार हर बार यही बता रहा है कि वापस से पास्ट की जो एनर्जी है वो वापस आ सकती है आपकी लाइफ में। कोई तो है पास्ट का बंदा जो लव लाइफ में आपकी एंटर होना चाहता है, आपके साथ रियूनियन चाह रहा है, कोशिश में लगा हुआ है। देखिए ये कार्ड भी यही बोल रहा है, मतलब इतने सारे कार्ड पास्ट की तरफ ही लेकर मुझे जा रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, मतलब कोई तो है जो आ रहा है स्लोली द लवर, अपने लव को लेकर बहुत मैं क्या बोलूँ गाइज,
मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। आप सोच रहे होंगे कि मैम को क्या हो गया, क्या बोल रही जा रही हैं। मैं इतना इमोशनल हो जाती हूँ, मैं खुद इतना इमोशनल हो जाती हूँ। मुझे जब इतने ऐसे कार्ड दिखते हैं तो मैं इतना ज़्यादा, मैं खुद से डूब जाती हूँ इन कार्ड के अंदर कि क्या कोई किसी को इतना भी लव कर सकता है, क्या कोई किसी को इतना किसी के अंदर कोई इमोशनल हो सकता है। क्योंकि सारे कार्ड मुझे पास्ट के आ रहे हैं, सारे कार्ड निकल कर मुझे लव के आ रहे हैं, मुझे चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं बहुत हैप्पी हूँ। अगर आपकी लाइफ में अभी तक ऐसा था कि आपको एनर्जी, आपकी जो है पर्सन आपसे बात नहीं हो रही थी, या हो सकता है कम्युनिकेशन ब्लॉक था, तो मैं तो बहुत हैप्पी हूँ कि जो है वो एक न्यू आपकी तरफ जो लाइफ है वो आगे की तरफ बढ़ रही है। आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी मुझे आती दिखाई दे रही। हो सकता है बहुत जल्द सब कुछ आपकी लाइफ में, लव लाइफ में अगर प्रॉब्लम है, नहीं है जिसकी लव लाइफ में प्रॉब्लम, बहुत ही खुशी की बात है। मैं उसके लिए बात नहीं कर रही। मैं जिनको प्रॉब्लम है, जिनको टेंशन है, तो वो मुझे होती कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रही है। पर्सन जो है बहुत सोचा विचारी में लगी है, मैं किस तरीके से अपने पेंटिकल्स को लेके धीरे धीरे जाऊँ, कब जाऊँ, कैसे जाऊँ। मतलब मुझे लग रहा है कि कोई बैक टू होम वाली पोजीशन मुझे दिख रही है कि चल तो गए थे बट अब वो वापस आने की सोच रहे हैं। गुस्से में चले गए थे, या हो सकता है जो भी हो थर्ड पार्टी सिचुएशन, गुस्से में चले गए थे, बट अब वो वापस आने वाली पोजीशन में मुझे दिखाई दे रहे हैं। ओवरऑल एनर्जी जो है वो सीधे शब्दों में पास्ट की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है आपके कार्ड में। पास्ट से कोई बंदा उठकर आ रहा है, पास्ट से कोई बंदा सोच रहा है। एक सारा दिन वो इसके माइंड में यही एक वाइब्रेशन आती, वो ये कि यही प्लानिंग में रहते हैं कि किस तरीके से लाइफ में एंटर हूँ मैं। तो ये थी गाइस आपकी एनर्जी। आई होप सो आपने एंजॉय की होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक कीजिए मेरे चैनल को, एंड तब तक के लिए पॉजिटिव सोचिए और हैप्पी रहिए। मैं और रीडिंग लेकर जल्दी ही आऊँगी। बाय बाय।